तो इंदौर में मेरी पैदाइश और परवरिश हुई, तो इसलिए कह सकते हैं कि मेरी मातृभाषा हिंदी है। हालांकि हम केरल के रहने वाले हैं, परंतु मैं इंदौर में ही मेरा बचपन और सब पूरा जीवन लगभग बीता है। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि हम परमेश्वर के वचन के सामने थोड़ी देर बैठ सकते हैं। इस निमंत्रण के लिए धन्यवाद। और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हम सबके साथ व्यवहार करे, परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही जीवित और सामर्थ्य के साथ आए, ये मेरी प्रार्थना है। आज का जो विषय है जिसके ऊपर मैं आपके साथ थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से बांटना चाहता हूँ, वो है यीशु मसीह की प्रभुता, या प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन में जो प्रभु के रूप में जो स्थान है, उसके बारे में कुछ सच्चाइयों को परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। और उसके क्या मायने हैं, उसके व्यावहारिक हमारे व्यावहारिक जीवन के साथ क्या उसका रिश्ता है, इस बात को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो ऑन करने से कोई समस्या तो नहीं है ब्रदर? जी नहीं नहीं। नो नो अंकल नो। ओके, कभी अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो के कारण बैंडविड्थ कम हो रहा है तो बता दीजिएगा ना। हाँ, नो 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 अंकल, नो अंकल, वो बता देंगे। ठीक ठीक। अ, हमारे मसीही जीवन का, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके एक विश्वासी का जो मसीही जीवन है, वो जब आरंभ होता है तो वो किस तरह से होता है, इस बात को हम रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय में पढ़ते हैं। बहुत ही एक परिचित भाग है, परंतु फिर भी हम उस भाग को पहले पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय, उसका 9 और 10 कोई पढ़ लें। यहाँ पे इस तरह से लिखा, और उसमें कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि 11वीं पढ़े। हाँ, बस काफी है ब्रदर, 9 और 10। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति किस तरह से उद्धार पाता है। किस तरह से पाता है, यहाँ पर लिखा है कि तू यदि अपने मुंह से यीशु को क्या होकर अंगीकार करे, प्रभु जानकर अंगीकार करे, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। तो परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है कि एक व्यक्ति का उद्धार, उसको पापों की क्षमा तब मिलती है, उसको अनंत काल का जीवन तब मिलता है जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और ये विश्वास क्या है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और फिर से तीसरे दिन जी उठे। और वो व्यक्ति यीशु मसीह को अपने प्रभु होकर अंगीकार करता है। ये बहुत बुनियादी एक सच्चाई है जिसे हमारे मन में बहुत स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है कि जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो क्या होकर ग्रहण किया। अनेक लोग सुसमाचार के बारे में बहुत गलत धारणाएं रखते हैं। अनेक लोग ऐसा सोचते हैं कि यीशु मसीह को ग्रहण करने का अर्थ यह है कि अ, यीशु मसीह को, जिस तरह से दूसरे कई लोगों के पीछे हम चल रहे हैं, यीशु मसीह को भी उसके साथ साथ अपने जीवन में जोड़ लिया। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट सिखाता है कि जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उन्होंने उसे अपने जीवन का प्रभु होकर अंगीकार किया है या ग्रहण किया है। या दूसरे शब्दों में, जब एक व्यक्ति अपने उद्धार के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तो वो प्रार्थना में सिर्फ वो जो विश्वास करने की बात है, वो विश्वास करना, उसके साथ साथ यीशु मसीह को प्रभु होकर ग्रहण करना, ये उसमें निहित है। या दूसरे शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं, एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो सिर्फ उसे अपने पापों से बचाने वाले उद्धारकर्ता के रूप में ही नहीं, परंतु प्रभु होकर ग्रहण करता है, या अपने जीवन के स्वामी के रूप में उन्हें ग्रहण करता है।
एक दो भागों को और पढ़ेंगे तभी हमें थोड़ा सा और ये स्पष्ट होगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 46वां पद कोई कृपया पढ़ लें। लूका 6वां अध्याय उसका 46वां पद। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? या यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम मुझे हे प्रभु कहते हो, लेकिन तुम मेरा कहना नहीं मानते। प्रभु यीशु मसीह कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर? उनके कहने का सार यह है कि सिर्फ एक व्यक्ति यीशु मसीह को प्रभु प्रभु कहकर पुकारे, ये उसके उद्धार का या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसका जीवन उसका उद्धार हो गया है। उसका उद्धार हुआ है या नहीं, ये इस बात से प्रमाणित होता है कि उसने अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में वास्तव में समर्पित किया भी है कि नहीं। क्योंकि यहां पर कैसे समझ में आता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। एक और भाग निकाल लीजिए ताकि थोड़ी सी और इसमें स्पष्टता आ जाए। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 21 से लेकर 23 तक पढ़ लेंगे। मत्ती 7 का 21 से लेकर 23। यहाँ पे लिखा है, परंतु यदि तेरी आंख बुरी ना हो ना तो ना, तेरा मत्ती सारा मत्ती मत्ती मत। 7 का 21 से लेकर 23 ब्रदर। हाँ, ओके। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्रय कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर यह कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना है। हे कुकर्मी, कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। या इसके तुरंत पहले के कुछ पदों को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां 20वें पद में इस तरह से प्रभु कहते हैं, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आज मसीही जगत में अनेक लोग हैं जो यीशु मसीह का होने का दावा करते हैं, इस बात का दावा करते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह को प्रभु कर कहकर पुकारते हैं। परंतु यहाँ पर प्रभु क्या कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि सिर्फ कहने मात्र से यह प्रमाणित नहीं होता है कि एक व्यक्ति ने वास्तव में परमेश्वर को जाना है कि नहीं। यह प्रमाणित नहीं होता है कि उसने वास्तव में उद्धार पाया है कि नहीं। कैसे समझ में आएगा? उसके परिवर्तित जीव उसके जीवन के द्वारा वो उद्धार नहीं पाता। इस बात को जरा स्पष्ट समझ लीजिए। हमारा उद्धार जो है हमारे अच्छे कर्मों से नहीं होता है, परंतु जिसका उद्धार हुआ है, हाँ, वो उसके फलों से यह पहचान में आएगा, यह समझ में आएगा कि उसने वास्तव में परमेश्वर को जाना है कि नहीं। एक उदाहरण यदि हम इसे समझने के लिए इस तरह से कह सकते हैं, मान लीजिए कि 7 बजे से हमारा ये सत्र जो है सेशन स्टार्ट होना था, और मान लीजिए कि मैं 7:30 बजे ही मैंने ज्वाइन किया, और भाई पूछते हैं मुझसे कि जेम्स भाई क्या हो गया, आप लेट क्यों हो गए? और मैं यदि आपसे कहूँ कि ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था और वापस आते समय जो है एक ट्रक जो है मेरे ऊपर से चढ़ गया और उसके कारण जो है मैं लेट हो गया, तो आप क्या कहेंगे? आप विश्वास करेंगे? नहीं विश्वास करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ये कहेंगे कि या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर आपका दिमाग फिर गया है। ऐसा हो नहीं सकता है कि एक व्यक्ति के ऊपर से एक ट्रक। इसी तरह से एक व्यक्ति ने यदि परमेश्वर को जाना है, यदि किसी व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके सच्चे पवित्र जीवते परमेश्वर को पहचान लिया है,
तो यह निश्चित रूप से उसके परिवर्तित जीवन के द्वारा दिखाई देगा, लोगों को समझ में आएगा। उसके जीवन में यह दिखाई देगा कि इसने अपने जीवन को यीशु मसीह की प्रभुता के लिए सौंपा है। आप समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह इस व्यक्ति के जीवन में हक रखता है। यीशु मसीह इस व्यक्ति का स्वामी है। यीशु मसीह ने इसके जीवन को नियंत्रण में लिया है, अपनी प्रभुता में लिया है, अपने हक में लिया है। ये लोगों को दिखाई देगा, है ना? तो इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से हमें ये समझने की जरूरत है कि हमने यीशु मसीह को क्या होकर ग्रहण किया। एक और भाग निकाल लीजिए, कुलुसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 6वां पद। कुलुसियों 2 का 6। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। क्या? अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को क्या कहकर, क्या करके ग्रहण किया है? प्रभु करके ग्रहण किया है। तो इसका अर्थ यह है, जब आपने वह निर्णय लिया, या फिर जब आपने अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया, और आपने इस बात को माना कि मैं एक पापी हूं, और मेरे पापों के लिए यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, प्रभु मैं आपको अपना प्रभु होकर ग्रहण करता हूं। इसका अर्थ यह है कि आपने अपने जीवन की बागडोर, आपने अपने जीवन का जो लगाम है, या अपने जीवन का जो स्टीयरिंग व्हील है, या फिर जो आपके जीवन का नियंत्रण है, वो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया है। इसका अर्थ यह है कि आप ये कह रहे हैं कि प्रभु मैं अभी तक अपनी इच्छा के अनुसार जीता रहा, परंतु अब से लेकर मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु आपकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए अपने आप को सौंप रहा हूं। मेरे जीवन के हर क्षेत्र पर आपका अधिकार होगा। अब देखिए, हमने प्रभु को ग्रहण किया यीशु मसीह को, है ना? तो हम इस बात में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए कि हमने यीशु मसीह को क्या होकर ग्रहण किया। अब जबकि इसलिए कि ये सब पौलुस कहता है यहां पर कुलुस्सियों की पत्री में, जैसे तुमने, या फिर इसलिए कि तुमने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, तो उसी वैसे ही उसी में चलते रहो। वैसे ही उसी में चलते रहो मतलब यीशु मसीह की प्रभुता में चलते रहो, ये है उसका तात्पर्य। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु होकर ग्रहण किया है। हमारे जीवन का नियंत्रण हमने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपा है, और इसलिए कि हमने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपा है, इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम दिन प्रतिदिन हमारे जीवन के हर क्षेत्र में यीशु मसीह को प्रभु होकर स्थान दें। देखिए, एक उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपने एक घर खरीदा। आपने एक घर खरीदा और उसके बाद फिर जिस व्यक्ति से आपने घर खरीदा, उस व्यक्ति ने आपको घर की चाबी दी और आपसे कहा कि आज से ये घर आपका, लिखा पढ़ी सब हो गई, आपके नाम पर वो सब कुछ हो गया। और उसके बाद फिर वो कहता है कि ये घर आपका है, परंतु इसमें एक दो कमरे हैं जिसमें मैंने ताला लगा रखा, मैं उसको आपको नहीं, वो आप वहां नहीं जा सकते। तो आप उस बात को मानेंगे क्या? स्वीकार करेंगे? नहीं स्वीकार करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने इस उस जो है कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर जो लिखा पड़ी हुई है, आपने उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि ये घर इस व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया है, या फिर इसका स्वामित्व, या इसका इसका हक जो है, मालिकाना हक जो है, वो इस व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया गया है। और इसलिए कि ये व्यक्ति अब इसका मालिक है, इसलिए ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कह सकता कि नहीं, इसके एक दो कमरे अब मेरे हैं। क्योंकि एक समय पर वो उसका मालिक था, परंतु अब वो उसका मालिक नहीं रहा, अब से एक नया मालिक आ गया है। तो इसी तरह से एक समय था जब हम अपने जीवन को अपने इच्छा के अनुसार जीते थे। हमारे जीवन के कुछ सारे क्षेत्रों के ऊपर हम अपना अधिकार चलाते थे, शैतान का अधिकार था। परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास जब हमने किया, तो हमारा स्वामी बदल गया, हमारा प्रभु बदल गया।
हम शैतान के हाथ से छुड़ा लिए गए और हम प्रभु यीशु मसीह को हमने अपना उद्धारकर्ता और प्रभु होकर ग्रहण किया है। हमने अपने आप के भी अधिकार यीशु मसीह को दे दिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे हो लेना चाहता है तो क्या करे? अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करना मतलब क्या है? इस बात को कहना कि मेरे सारे अधिकार मैंने सौंप दिए हैं, यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिए। अब से मैं अपने जीवन का स्वामी नहीं हूं। परंतु व्यावहारिक जीवन में कई बार अनेक विश्वासी यीशु मसीह की प्रभुता को अपने जीवन के सारे क्षेत्रों में होने के लिए देते नहीं हैं। हम सबके साथ ऐसा कई बार होता है। हम कई बार अपने जीवन के कुछ कुछ क्षेत्रों को जो है अपने पास ही रखना चाहते हैं और हम मानो प्रभु से कहते हैं, प्रभु आप इस मेरे जीवन के मालिक हैं, परंतु ये जो एक दो कमरे हैं ना प्रभु, उसकी चाबी मेरे पास रहेगी। परंतु ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह चूंकि हमारे प्रभु हैं, हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर उनका संपूर्ण अधिकार है और इसलिए उन्हें पूरा अधिकार है कि वो हमें बताएं कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में किसकी मर्जी होनी चाहिए। तो हम इफिसियों की पत्री में से चौथे, पांचवें, छठवें अध्याय में से कुछ सच्चाइयों को देखने की कोशिश करेंगे, कुछ क्षेत्रों को देखने की कोशिश करेंगे जहां पर एक विश्वासी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप इफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय निकाल लें और उसके 17वें पद को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इफिसियों चौथा अध्याय और उसका 17वां पद। इसीलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। देखिए क्या कहते हैं पौलुस, क्या कहते हैं? जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अभी तक तुम वैसे चलते थे। कब तक? जब तक कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, जब तक कि परमेश्वर को नहीं जाना था, सच्चे जीवते परमेश्वर को जब तक नहीं पहचाना, तब तक तुम अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते थे। परंतु अब ऐसे न चलो। यह है जो प्रेरित पौलुस कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला क्षेत्र जो हम सब के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां पर यीशु मसीह की प्रभुता हमारे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए, वो कौन सा क्षेत्र है? वो है हमारा मन का क्षेत्र। ये बहुत महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है। इस बात को ध्यान से सुनिए। हमारे जीवन के सारी बातें जो हैं वो कहाँ से उद्भव होता है? उसका उसका स्रोत क्या है? हमारा मन है। और इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपने मन को प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता के लिए सौंपें। भजनकर्ता इस तरह से कहता है, हे प्रभु मेरे मन का स्वामी तो तू है। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ यह है कि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करता है, तो वो ये कहता है, प्रभु आज से मेरे मन का स्वामी आप हैं, मेरे मन के सारे विचारों के स्वामी आप हैं। अभी तक मैं अपने मन की अनर्थ रीति पर चलता था, परंतु अब से ऐसा नहीं चलूंगा। तो बहुत ही जरूरी है कि हमारा वैचारिक जीवन, मतलब हमारे विचारों का जो क्षेत्र है, हमारे जीवन का ये क्षेत्र जिसे कोई देख नहीं सकता। हमारे जीवन के बाकी सारे क्षेत्र, अधिकांश क्षेत्र जो है लोगों को दिखाई देते हैं, है ना? परंतु ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसे लोग देख नहीं पाते। देख पाते हैं क्या? हम क्या सोच रहे हैं कोई और देख पाता है? नहीं देख पाता। और इसलिए कि कोई देख नहीं पाता, कई बार अनेक विश्वासी अपने मन को व्यर्थ की चीजों को या अपवित्र अशुद्ध चीजों को सोचने के लिए या उसे अपने मन में बनाए रखने के लिए देते हैं और इसके कारण यीशु मसीह की प्रभुता उनके जीवन में संपूर्ण रूप से दिखाई नहीं देती।
बहुत ही जरूरी है कि हम अपने मन को यीशु मसीह की प्रभुता के लिए सौंपें। किसी ने इस तरह से कहा है कि मसीह जीवन के अधिकांश जो युद्ध हैं वो मन में आरंभ होते हैं, वहां पर लड़े जाते हैं और वहीं पर जीते भी जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन में यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि एक पवित्र जीवन हम जिएं, हम परमेश्वर के लिए काम आए, तो बहुत ही जरूरी है कि हम अपने वैचारिक जीवन को, अपने विचारों के क्षेत्र को, मेरे मन से निकलने वाले विचार, उन सारी बातों को यीशु मसीह की प्रभुता में लेकर आए। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ यह है कि एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति अपने मन के विचारों को बेलगाम नहीं छोड़ सकता है। वो हर विचार को यीशु मसीह की प्रभुता में लेकर आता है। एक भाग जरा जल्दी से पढ़ लीजिए, 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसका 5वां पद। कृपया पढ़ लें। 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 5वां पद। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर जरा देखिए। दो बातें वहां पर लिखी गई हैं। एक तो है कल्पनाएं और दूसरी है भावनाएं। ये दोनों हमारे मन से जुड़ी हुई चीजें हैं। और पौलुस कहता है कि हम सारे कल्पनाओं को, कल्पना का अर्थ क्या है? हमारा मन जो है वो बहुत ताकतवर है। इसमें हम इसकी जो कल्पनाएं हैं वो उसकी उड़ान, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हम, हो सकता है कि अभी यहाँ पर बैठकर जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हो, परंतु हो सकता है कुछ लोगों का मन जो है कहीं और घूम रहा हो। ऐसा संभव है, ऐसा होता है। यदि हमने अपने मन को अनुशासित करना नहीं सीखा तो हो सकता है कि हम अपने मन के विचारों को बिल्कुल बेलगाम घोड़े के समान छोड़ दें। और ऐसा करना हमारे मसीही जीवन के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि हमारे मसीही जीवन के सारे युद्ध यहीं आरंभ होते हैं। हमारे युद्ध का मैदान हमारा मन है। शैतान इस बात को जानता, जरा ध्यान से सुनिए। और इसलिए अनेक विश्वासी हारा हुआ जीवन इसलिए व्यतीत करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने वैचारिक जीवन को, अपने मन के विचारों को यीशु मसीह की प्रभुता में लाने का अनुशासन नहीं किया है। इसलिए क्या होता है, कुछ भी सोचते रहते हैं, जो मन में आता है वो सोचते हैं। और जब अनावश्यक चीजों को देखते हैं तो फिर उन चीजों को अपने मन में बनाए रखकर उसके ऊपर फिर विचार करते हैं, और अंततः वह उनके चरित्र को बिगाड़ता है और पाप में धकेलता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत ही जरूरी है कि हम इस क्षेत्र को बहुत ही पवित्र बनाए रखें। एक व्यक्ति जैसा दिखाई देता है बाहर से, जरूरी नहीं है कि वैसा ही अंदर से हो। और परमेश्वर की दृष्टि में ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम वास्तव में अपने अंदर से कैसे हैं। बाहर से कैसे दिखाई देते हैं इससे कहीं अधिक बढ़कर हम वास्तव में कैसे अंदर से हैं, ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत मूल्यवान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो शब्द हैं हिंदी में, एक तो है ख्याति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेप्यूटेशन, और दूसरा है चरित्र, या फिर जिसे कह सकते हैं कैरेक्टर। ख्याति क्या है? कि हमारे बारे में मनुष्य क्या सोचते हैं, लोग हमारे बारे में क्या धारणा रखते हैं। हो सकता है कि लोग हमारे बारे में बहुत अच्छी धारणा रखते हैं, लोग सोचते हों कि हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, परंतु हम वास्तव में वैसे हैं क्या? हमारा हृदय कैसा है, हमारा मन कैसा है? क्या वहां पर यीशु मसीह की प्रभुता चलती है कि हमारी मनमर्जी चल रही है? एक व्यक्ति जिसने अपने मन को यीशु मसीह की प्रभुता के लिए नहीं सौंपा है, आ, वो अच्छी ख्याति भले रखता होगा, अच्छा रेप्यूटेशन उसका होगा, परंतु
उसका चरित्र परमेश्वर जानता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों को बहुत लताड़ा। आप जानते हैं ना, यीशु मसीह ने अनेक बार इस बात को कहा कि तुम कपटी हो, तुम पाखंडी हो, तुम बाहर से बहुत अच्छे दिखते हो परंतु तुम्हारे अंदर पूरा सड़ रहा है, बदबू मार रहा है। तुम चूना फिरी हुई कब्र के समान हो। और प्रभु यीशु मसीह ने जो वो लोग जो यीशु मसीह के पास आते थे, जो जिनके बारे में लोग जानते थे कि वे पाप का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चुंगी लेने वाले व्यभिचारी लोग, उन उन लोगों ने जब अपनी सच्चाई को यीशु मसीह के सामने प्रकट करके टूटे हुए मन के साथ आए, यीशु मसीह ने उनको कभी नहीं लताड़ा। आप इस बात को ध्यान रखिए। परंतु फरीसी लोग जो इस बात का दिखावा करते थे कि हम बहुत आत्मिक हैं, परंतु हृदय के अंदर हर प्रकार की अशुद्धता, लोभ, पैसे का, धन का लोभ, और हत्या के विचार, ईर्ष्या, और लोगों को का शोषण करने के विचार, ये सब चल रहे थे। अधिकार की लड़ाई। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे कपटियों, हे पाखंडियों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा जो वैचारिक जीवन है, हमारा जो ये विचारों का जो क्षेत्र है, ये बहुत जरूरी है कि हम इसे यीशु मसीह की प्रभुता में लेकर आए। इसलिए पौलुस कहता है कि हम हर एक कल्पना को जो मसीह की पहचान के विरोध में उठती है, हम उसका खंडन करते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो कैसे हम यीशु मसीह की प्रभुता को अपने विचारों के क्षेत्र में लागू कर सकते हैं? कैसे यीशु मसीह हमारे विचारों के प्रभु होंगे? इस तरह से होंगे कि जब भी एक विचार हमारे मन में आता है, हो सकता है कोई अशुद्ध विचार हो, या फिर द्वेष का विचार हो, बैर का विचार हो, ईर्ष्या का विचार हो, या लोभ का विचार हो, ऐसा कोई भी विचार जो परमेश्वर के स्वभाव के साथ मेल नहीं खाता, जो परमेश्वर के स्वभाव से भिन्न है, जब वो हमारे मन के अंदर आता है, एक विचार के रूप में आता है, तुरंत एक व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को अपना प्रभु होकर ग्रहण किया है, उसे क्या करना चाहिए? उसे उस विचार को उसी समय पर उसका क्या कर देना चाहिए? खंडन करना चाहिए। हमारे घर के सामने कुछ साल पहले एक बड़ा सा आम का पेड़ हुआ करता था। वो हमने लगाया नहीं था। एक आम की गुठली जो है वो जमीन में गिरी और उसके बाद फिर उसमें से निकल कर आई। आप जानते हैं कि जब गुठली में से जो है अंकुर निकलता है तो वो कितना कमजोर होता है, कितना कमजोर होता है। आप उसे अपने हाथों से मसल कर उसको खत्म कर सकते हैं। परंतु वो जो है अंकुर निकला, उसके बाद फिर उसको अच्छी मिट्टी मिली, और उसके बाद उसको अच्छी धूप मिली, पानी मिला, धीरे धीरे करके वो बढ़ने लगा। ऐसी एक स्थिति आ गई कि उसकी जड़ें जो है इमारत के अंदर घुसने लगी। उसको अंततः जो है वहां से हटाना पड़ा, परंतु बहुत मशक्कत करनी पड़ी, बहुत खर्चा भी हुआ। कहना कहने का तात्पर्य यह है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हमने अपने मन के विचारों को यीशु मसीह की प्रभुता में लाने के लिए हम चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि एक विचार जब आरंभिक स्तर में ही हो, जब एक विचार एक छोटे से एक अंकुर के समान हमारे मन में आता है, तुरंत इस बात को पहचानने की जरूरत है, पूछने की जरूरत है अपने आप से कि ये विचार आया कहाँ से है? ये परमेश्वर की ओर से है या परमेश्वर के विरोध में उठता है? यदि ये परमेश्वर के स्वभाव के साथ मेल नहीं खाता है, तो तुरंत उस विचार को क्या करना है? खंडन करना, मतलब उसे तोड़ना है, उसे वहीं पर उस श्रृंखला को तोड़ना है। कहना है, हे प्रभु, मैं इस विचार को आपकी अधीनता में लाता हूं, आपकी प्रभुता में लाता हूं। मैं इस विचार को आगे अपने मन में नहीं रखूंगा। अलग अलग तरह के विचार हो सकते हैं, है ना? अ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हो सकता है कोई अशुद्धता का विचार, अपवित्र विचार हो सकता है कि धन के लोभ के विचार हो सकता है कि किसी मसीह भाई या बहन के प्रति ईर्ष्या का विचार हो। हम नहीं जानते, अलग अलग तरह के विचार हमारे मन में आ सकते हैं। परंतु जब वो विचार आता है, तुरंत एक व्यक्ति विश्वासी को क्या करना चाहिए? उस विचार को प्रभु यीशु मसीह की प्रभु अधीनता में लेकर आने की जरूरत है। पौलुस कहता है कि हम उसका खंडन करते हैं।
और हर एक बात को मसीह का क्या कर देते हैं, आज्ञाकारी बना देते हैं। कि हर विचार को हम किसका आज्ञाकारी बनाएंगे, यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मन के ऊपर किसका अधिकार है अब से, प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। हम अपनी इच्छा के अनुसार सोचने के लिए नहीं छोड़ दिए गए हैं। हमारे ये सोच विचार का क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है। एक भाग जल्दी से पढ़ लें, रोमियो उसका 12वां अध्याय, उसका दूसरा पद पढ़ लीजिए। रोमियो 12वां अध्याय। इस संसार के इस संसार इस संसार इस के सं, सदृश ना बनो, परंतु परमेश्वर मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, इस जिससे तुम परमेश्वर की भले और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। या अब जरा ध्यान दीजिए क्या लिखा है यहाँ पर, इस संसार के सदृश न बन। मतलब एक विश्वासी का जीवन अविश्वासी के जीवन से बिल्कुल अलग होना चाहिए। इसी बात को प्रेरित पौलुस कुलुस इफिसियों में भी कह रहे थे। तुम एक समय तक उन सारी चीजों को करते थे, तुमने अपने मन को बेलगाम छोड़ रखा था। तुम जो मन में आता था तुम सोचते थे, जो तुम्हारे मन में विचार आता था तुम उसको सब एंटरटेन करते थे, उन उसमें आनंद लेते थे। उन चीजों को बेलगाम छोड़ रखा था। परंतु अब ऐसा नहीं होना चाहिए। और पौलुस क्या कहता है, जरा ध्यान से इस बात को सोच सुनिए। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो इसका अर्थ यह है कि हमारा चाल चलन एक विश्वासी के नाई कब परिवर्तित होगा, प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से हमसे चाहते हैं उस तरह का एक चाल चलन कब होगा, जब हमारा मन नया हो। मन के नए हो जाने से, बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपने मन को यीशु मसीह की प्रभुता के लिए सौंपें। कैसे सौंपेंगे? हर विचार को यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में लाने की जरूरत है। दूसरी बात, जितना हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरेंगे, जितना हम परमेश्वर के वचन को पर ध्यान करेंगे, उतना अधिक वह हमारे वैचारिक क्षेत्र को प्रभावित करेगा। जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरेंगे, उतना अधिक अपने वैचारिक क्षेत्र में, अपने मन के विचारों के क्षेत्र में हम यीशु मसीह को प्रभु होकर अपना दर्जा दे पाएंगे। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस संसार के सदृश न हो, परंतु हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। इसी अध्याय के अर्थात इफिसियों में वापस आ जाएं। इफिसियों 4थे अध्याय उसके 25वें पद को आप पढ़ लें। वह हमारे अपराधों के लिए ना ना पकड़वाया गया ना ना ना, और इफिसियों ब्रदर, इफिसियों इफिसियों सॉरी सॉरी 4 का 25। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच ही बोले, क्योंकि धन्यवाद। हम अपने में एक दूसरे के संग हैं। धन्यवाद बहन। देखिए, पहला क्षेत्र हमने कौन सा देखा, हमारे विचारों का क्षेत्र। ये सारी चीजों का उद्भव स्थान है या फिर स्रोत है, वहां से सब कुछ निकलता है। इसलिए ये क्षेत्र सबसे पहले जरूरी है कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र, इसे हम किसके हाथों में सौंपे, यीशु मसीह के हाथों में सौंपे, पहली चीज। दूसरी बात, हमारे बोलचाल का क्षेत्र या हमारे बातचीत का क्षेत्र। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। विश्वासियों के, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले विश्वासियों के जीवन में वो क्या बात करते हैं, किन बातों के विषय में बातें करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, ये सब बहुत मायने रखती हैं। प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन के हर क्षेत्र में रुचि है। अनेक घरों में ये एक कोट लिखा रहता है कि क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस। मसीह इस घर का स्वामी है, मुखिया है। यदि हम कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा
प्रभु है, तो मेरे मेरे मुंह से निकलने वाली बातें जो है उसके ऊपर भी किसको अधिकार है? यीशु मसीह को अधिकार है। मैं अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मनमर्जी जो चाहूं ऐसा बोल नहीं सकता। बहुत जरूरी है कि मैं झूठ ना बोलूं। एक समय था जब विश्वास में आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले झूठ बोलना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, हमारे लिए कोई असाधारण बात नहीं थी। परंतु अब चूंकि यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, इसलिए अब झूठ नहीं बोलना है। ये बहुत बुनियादी बात है, परंतु बहुत दुख के साथ ये मैं कहना चाहता हूं कि अनेक विश्वासी बेधड़क झूठ बोल देते हैं। कई बार वो इस बात की गहराई को समझते नहीं है, गंभीरता को नहीं समझते हैं कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हम परमेश्वर के स्वभाव के विपरीत व्यवहार कर रहे हैं। आप जानते हैं परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है? परमेश्वर सच्चा है, वो झूठ नहीं बोल सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। सत्य है वो। पवित्र आत्मा के लिए एक जो दूसरा नाम दिया गया वो क्या मालूम है? सत्य का आत्मा। परमेश्वर का वचन क्या है मालूम है? सच्चा है। अर्थात परमेश्वर, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह सब सत्य है। परंतु इसके ठीक विपरीत झूठ किसका स्वभाव है आप जानते हैं? शैतान का। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम, फरीसियों से कहा, तुम जो है यहूदियों से इस तरह से कहा प्रभु यीशु मसीह कि तुम अपने पिता शैतान से हो। वो झूठ का पिता है। वो जब झूठ बोलता है तो वो अपनी भाषा बोलता है। शैतान का स्वभाव है झूठ बोलना, और परमेश्वर इस बात से घृणा करते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि एक समय पर तुम ये सब करते थे, झूठ बोल देते थे, परंतु अब नहीं बोलना। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों को तौलें, कुछ भी ना कह दें। इस बात को सोचें कि मैं जो कह रहा हूं वो परमेश्वर की दृष्टि में सही है कि नहीं। आगे देखें, इसके 29वें पद को पढ़ें, इफिसियों 4 का 29। क्रोध तो करो, पर पाप मत करो। ना, सूर्य 29, अस्ताए, बहन बहन 29। कोई गंदी कोई बात गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, और आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उचित है, लि- उचित के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। या धन्यवाद। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, झूठ की बात ना निकले, गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर कैसी बात निकले? वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम। एक परिपक्व, एक विश्वासी का लक्षण क्या मालूम है? उसने अपने जबान को, अपनी जीभ को जो है यीशु मसीह के प्रभुता में सौंपा है। अनेक लोग बेधड़क बातचीत करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, और हम जब बोल देते हैं तो उसे वापस ले सकते हैं क्या? नहीं। एक ऐसे तीर के समान है जिसे हमने छोड़ दिया, वापस उसे नहीं ला सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी जीभ में से निकलने वाले शब्दों को बहुत सोच समझ कर बोलें, झूठ ना बोलें, गंदी बात ना बोलें। और उसके बाद फिर 31वें पद को भी पढ़ लें। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलेश और निंदा सब भ्रभाव समेत वैरभाव। तुम से दूर की जाए। हाँ, अब यहाँ पर एक और शब्द का प्रयोग है, निंदा। निंदा का अर्थ क्या है? दूसरे व्यक्ति की बैठकर बुराई करना। ये एक मसीही विश्वासी के लिए, जिसने अपने जीवन में यीशु मसीह को प्रभु होकर ग्रहण किया है, उसके लिए ये शोभा नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है अपने प्रभु के रूप में। इसलिए वो वचन के अनुसार क्या लिखा है यहाँ पर? निंदा की बात तुम्हारे मुंह से न निकले, सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। तो चूंकि ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए यदि हम चाहते हैं कि यीशु मसीह की प्रभुता हमारे जीवन के इस क्षेत्र पर हो, तो इन सारी बातों को भी हमें दूर रखने की जरूरत है। परंतु धन्यवाद और पवित्रता की बातें, और जिससे लोगों की उन्नति हो, ये चीजें हमारे अंदर से
निकलनी चाहिए। तो हमने दो बातें देखी हैं, एक तो हमारे मन का क्षेत्र या फिर हमारे वैचारिक क्षेत्र, हमारा वैचारिक जीवन, और दूसरा हमारे मुंह से निकलने वाली बातें। देखिए, हम अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों के द्वारा दूसरों को बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए याकूब की पत्री में याकूब इस तरह से कहता है कि अ, तुम जो है अ, अ, अपने मुंह से जो जो बातें करते हो, इसमें जो है तो क्या होना चाहिए? हर एक व्यक्ति बोलने में धीमा हो, है ना, सुनने में तत्पर हो, बोलने में धीमा हो, और क्रोध में धीर हो। इसका मतलब यह है कि यदि हम अपने मुंह के शब्दों को बिना कंट्रोल के, बिना प्रभु यीशु मसीह के कंट्रोल में, यदि नियंत्रण में हमने नहीं दिया है, तो हम कुछ भी बोलेंगे और उससे लोगों लोगों का नुकसान हो सकता है। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि हमारे बातों से क्या होना चाहिए? सुनने वालों पर अनुग्रह होना चाहिए और लोगों की आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन के इस क्षेत्र को भी बड़े ध्यान से बिताएं और यीशु मसीह की प्रभुता में जीवन जी सके। अब 26वें पद में आ जाएंगे। 26वां पद क्या लिखा है वहां पर? क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारे क्रोध ना रहे। यहाँ पर लिखा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, या दूसरे शब्दों में हमारा जो हमारे भावनाओं का जो जीवन है, जो क्षेत्र है, उसे भी यीशु मसीह की प्रभुता में सौंपने की जरूरत है। कई बार क्रोध भी एक भावना है कि नहीं? कई बार जब कोई चीज हमें पसंद नहीं आती है तो कई बार हमारे मन में क्रोध आता है। परंतु यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है कि क्रोध में पाप नहीं करना है ना? क्रोध में पाप हो सकता है, इसलिए क्रोध में पाप मत करो। याकूब एक और बात कहता है वहां पर, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जिसके बारे में विचार किया था, कि यदि हम सुनने में तत्पर होंगे तो फिर बोलने में बहुत स्वाभाविक रूप से हम सोच समझ कर बात करेंगे। यदि एक व्यक्ति सोच समझ कर अगर बात करेगा, तो फिर क्रोध करने में भी वो धीमा होगा। कई बार जब हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं, सुनने में तत्पर नहीं रहते हैं, बिना सोचे समझे बोल देते हैं, क्रोध कर देते हैं, क्रोध में पाप कर देते हैं, लोगों को हम तोड़ देते हैं, निर्माण करने के बजाय हम लोगों को ढा देते हैं, और इस सब के द्वारा जो है अंततः परमेश्वर के नाम की महिमा होने के बजाय परमेश्वर के नाम का अनादर होता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि हम अपने संबंधों में लोगों के साथ व्यवहार करते समय कभी भी अपनी भावनाओं को यीशु मसीह के नियंत्रण से बाहर होने न दें। इस बात को याद रखें, मेरे भावनाओं के ऊपर भी यीशु मसीह का नियंत्रण है। क्रोध करो पर पाप मत करो, उसका मतलब क्या है? अगर कोई जायज बात है जिसमें हमें बताने की जरूरत है कि ये सही नहीं है, तो बताएं, परंतु इस तरह से बताएं कि उसमें पाप ना करें, है ना? प्रभु हमारी सहायता करे। और विशेषकर यहाँ पर एक बात कही गई कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। पति पत्नी के बीच का संबंध हो, माता पिता के का बच्चों के बीच में, बच्चों के साथ जो संबंध हो, बच्चों का माता पिता के साथ हो, या कलीसिया में भाई बहनों के बीच में, भाइयों के और बहनों का बहनों के साथ जो संबंध है, इन सारे संबंधों में हमेशा याद रखें कि हमारा क्रोध जो है सूर्यास्त तक बना ना रहे। या फिर उसका उसका जो वहां पर एक सिद्धांत है, और वो सिद्धांत यह है कि हमें अपने मन में क्रोध बनाए नहीं रखना है ना? यदि हमें किसी बात में, हम लोगों से, किसी व्यक्ति से असहमत हैं, तो बोल सकते हैं, परंतु अपने हृदय के अंदर बैर भाव बनाकर, कड़वाहट बनाए रखकर उस व्यक्ति को क्षमा न करना, अपने मन में क्रोध बनाए रखना, ये परमेश्वर का वचन इस बात की अनुमति नहीं देता है। और इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपने भावनाओं के क्षेत्र को भी यीशु मसीह की प्रभुता में सौंपे। इसी के 32वें पद में हम क्या पढ़ते हैं? जरा क्या लिखा है वहां पर? और 32। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हाँ, तो
ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने हमारे विरुद्ध कोई अपराध किया हो, या कोई बात हमें उनकी अच्छी नहीं लगी हो, किसी बात से उन्होंने हमें ठेस पहुंचाई हो। तो प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, हम किस तरह से यीशु मसीह की प्रभुता को अपने जीवन के इस क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं, ये कहते हुए कर सकते हैं कि इसलिए कि मसीह में परमेश्वर ने मेरे अपराध क्षमा कर दिए, इसलिए मैं भी क्या करूंगा, मेरे भाई के, मेरी बहन के अपराध को मैं भी क्षमा करूँ। मैं उसे अपने हृदय में बनाए नहीं रखूंगा, मैं उसके विरोध में अपनी कड़वाहट को बनाए नहीं रखूं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम ऐसा कर सकें। तो हमने 3 क्षेत्र देखे। कौन कौन से क्षेत्र हैं? पहला है हमारे वैचारिक जीवन का क्षेत्र, दूसरा है हमारे बातचीत, हमारे मुंह से निकलने वाली बातें, और तीसरा क्षेत्र है हमारी भावनाओं का क्षेत्र। अब अगला क्षेत्र है हमारे कार्य का क्षेत्र। चौथा अध्याय उसका 28वां पद पढ़ लें। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसीलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। या यहाँ लिखा है चोरी करने वाला फिर चोरी न करे। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस बताता है कि यदि अ, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले हम, हो सकता है कि हमारा जो कार्य जो है उसमें हम गलत कार्य करते रहे होंगे। देखिए, चोरी का मतलब जरूरी नहीं कि किसी के घर में जाकर चोरी की जाए, परंतु काम चोरी भी चोरी है, आप जानते हैं, सही है कि नहीं? यदि जो कार्य हमें सौंपा गया है उसे यदि हम पूरे मन से नहीं करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ नहीं करते हैं, तो वो भी एक तरह की चोरी है। तो प्रेरित पौलुस यहाँ बता रहा है कि चोरी मत करो, पर अपने अपने भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करो, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने के लिए उसके पास कुछ हो। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हमारे कार्य के क्षेत्र में भी ये दिखना चाहिए कि हम किसके सेवक हैं, किसके दास हैं, हमारा स्वामी कौन है। देखिए, इसी के 6वें अध्याय के 5 से लेकर आगे के कुछ पदों को जरा जल्दी से पढ़ लेंगे। 6वां हे अध्याय। दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्य को प्रसन्न कराने वाले सामने दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हाँ, काफी है, काफी है। अब आगे जाकर आप समय निकाल कर पूरा पढ़िएगा उसे, क्योंकि वो बहुत ही एक सुंदर एक भाग है, और ये हमारे व्यावहारिक जीवन से बहुत जुड़ी हुई बात है। मन की सीधाई से काम करना। हो सकता है आप में से कुछ लोग कहीं नौकरी करते हों, हो सकता है पढ़ाई कर रहे हों, हो सकता है कि आप गृहिणी हो, घर के काम कर रहे हों, हो सकता है कि आप कोई व्यवसाय करते हो या कोई धंधा करते हो। जो भी करते हैं, हम, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मन की सीधाई से वैसे करना है जैसे मसीह की आज्ञा को मान रहे हैं। मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु देखिए क्या लिखा उसके 7वें पद में, उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, है ना? और उसके बाद फिर क्या लिखा है 8वें पद में, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, जैसा दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। इसका अर्थ क्या है? यदि हम अपने कार्य के क्षेत्र में यदि हम कामचोरी करते हैं, तो ये इस बात को दिखा रहा है कि यीशु मसीह की प्रभुता हमारे कार्य के क्षेत्र में नहीं दिख रही है। हमें जिस स्थान पर प्रभु ने हमें रखा है, वहां पर परिश्रम करने के लिए प्रभु ने हमें रखा है, मेहनत करने के लिए रखा है, ताकि हमारे जीवन को देखकर हमारे आसपास के लोग इस बात को जान सकें कि कई लोग हैं जो काम चोरी करते हैं, मक्कारी करते हैं, परंतु ये नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु होकर ग्रहण किया है। ये लोग, भले ही कोई नहीं उनको देख रहा हो, तो भी वे अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, इस बात को जानते हुए कि उन्हें परमेश्वर के सामने एक दिन लेखा देना होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम
कलीसिया में बहुत आत्मिक दिखें, परंतु अपने काम के क्षेत्र में यदि हम आलसी हों, काम चोरी करें या परिश्रम न करें, मक्कारी करें, तो ये एक अच्छी गवाही नहीं होगी। ये यीशु मसीह की प्रभुता को हमारे जीवन में दिखाने वाली बात नहीं होगी। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने कार्य के क्षेत्र में भी परिश्रमी बन सकें। हाँ, और परिश्रम क्यों करना है यहाँ पर लिखा है, ताकि किसी को अगर जरूरत हो तो उसके साथ हमें बांटने के लिए हमारे पास कुछ हो। हमारे कार्य करने का जो उद्देश्य है, हमारे परिश्रम का उद्देश्य क्या है, ताकि हम अपनी आवश्यकताओं को भी पूरी कर सकें, साथ में यदि कोई जरूरतमंद है तो उनके साथ भी हम शेयर कर सकें या बांट सकें। प्रभु हमारी सहायता करें। अब इसके 5वें अध्याय के तीसरे पद को यदि जरा पढ़ लें। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार की अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। या अब एक और क्षेत्र है, वो है हमारे संबंधों का क्षेत्र, और विशेषकर पुरुष और स्त्री के बीच में, लड़का लड़की पुरुष स्त्री, इनके बीच का जो संबंध है उसके विषय में परमेश्वर का वचन बताता है। क्या लिखा है? जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। मतलब किसी को सोचने तक का मौका नहीं देना है। हमारा जीवन इतना उदाहरणीय होना चाहिए। विपरीत यौन के व्यक्ति के साथ, हाँ, ऑपोजिट जेंडर के व्यक्ति के साथ, पुरुष स्त्री के साथ या स्त्री का पुरुष के साथ व्यवहार जो बहुत ही उदाहरणीय हो, पवित्र हो, लोगों को हमारे बारे में गलत सोचने का मौका तक ना मिले। इतना उदाहरणीय जीवन जीने के लिए परमेश्वर का वचन हमसे अपेक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस बात को याद रखें कि हमारे जीवन को परमेश्वर बहुत ध्यान से देखते हैं, और इस क्षेत्र को भी बहुत ध्यान से देखते हैं कि हम किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। हमारा लोगों के प्रति, हमारा जब हम विशेषकर जब ऑपोजिट जेंडर के लोगों के साथ जब हम व्यवहार करते हैं तो हमारा व्यवहार किस तरह से, हमारे हृदय किस प्रकार की अवस्था में, क्या हम गरिमा के साथ लोगों के साथ, पवित्रता के साथ, आदर के साथ हम व्यवहार करते हैं या नहीं। तो परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है जैसा पवित्र लोगों के योग्य है। मतलब संसार के लोग इस तरह की चीजों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, परंतु जहां तक विश्वासियों की बात है ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और क्षेत्र हम देखकर समाप्त करेंगे, इसी के 15 और 16 को पढ़ लें। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हमारे समय का क्षेत्र, हम किस तरह से अपने समय का उपयोग करते हैं, इसके लिए हम जवाबदेह हैं। यीशु मसीह की प्रभुता हमारे समय के ऊपर भी लागू है ना। या दूसरे शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं, यीशु मसीह हमारे समय का भी मालिक है। यदि हमने यीशु मसीह को प्रभु होकर ग्रहण किया है तो हम किस तरह से अपने समय का उपयोग करते हैं, ये बहुत ही ध्यान से हमें करने की जरूरत है। हमारे पास समय नहीं है, परंतु एक और क्षेत्र है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे अभी समय नहीं है, परंतु आप उसके बारे में जरूर विचार कीजिए। वो है धन का क्षेत्र, है ना। धन का उपयोग, किस तरह से हम अपने धन का उपयोग करते हैं, किस तरह से हम धन को के विषय में कितने विश्वास योग्यता के साथ करते हैं। इन सारी चीजों को यीशु मसीह बहुत स्पष्टता के साथ देखते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं कि हम किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। हम यदि व्यर्थ की चीजों में अपने समय को जाया करते हैं, हम वेस्ट करते हैं टाइम, तो ये एक इस बात का प्रमाण है कि हमारे समय के ऊपर हमने यीशु मसीह की प्रभुता को स्थान नहीं दिया है। प्रभु हमारी सहायता करें करे कि हम बुद्धिमानों के समान चाल चलें, निर्बुद्धियों के समान नहीं। हर अवसर को बहुमूल्य समझें। दिन के बहुत सारे घंटे होते हैं, परंतु वो बहुत प्रेशियस हैं, बहुत बहुमूल्य हैं। एक बार समय चला जाता है तो वापस नहीं आता है। यदि आप मोबाइल फोन लेकर या फिर टीवी के सामने बैठे रहेंगे, घंटों निकल जाएंगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। और इस बात को याद रखें कि हमें अपने समय का भी लेखा देना है। हम यीशु मसीह के प्रति जवाबदेह हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने
धन, अपने समय के उपयोग के विषय में हो, धन के उपयोग के विषय में हो, इन सारे क्षेत्रों में हम यीशु मसीह को अपने प्रभु होकर स्थान दे सकें। यीशु मसीह की प्रभुता बहुत स्पष्ट रूप से हमारे जीवन में दिखाई दे। हमने क्या क्या देखा, जरा जल्दी से देखेंगे, फिर से दोहराएंगे। पहली बात, हमारा वैचारिक जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई नहीं देखता परंतु परमेश्वर देखते हैं। हमारे बोलचाल का क्षेत्र, हमारे बातचीत का क्षेत्र, हमारी भावनाओं का क्षेत्र, हमारा कार्य क्षेत्र, जहां पर हम काम करते हैं या धंधा करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, हमारे संबंधों का क्षेत्र, हमारा समय, हमारा धन, ये सारी बातें यीशु मसीह की प्रभुता में सौंपने की जरूरत है, ताकि लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे ये अलग हैं, इनके ऊपर स्वामित्व रखने वाला, इनके ऊपर प्रभुता करने वाला एक व्यक्ति है, इसलिए इनके स्टैंडर्ड अलग हैं, ये हमारे समान नहीं करते हैं। प्रभु सहायता करे कि इस तरह से एक उदाहरणीय जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम ऐसा सब कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन से हम जितना अपने आप को भरेंगे, परमेश्वर के साथ हम जितना समय व्यतीत करेंगे, उतना ये सारी चीजें हमारे जीवन में दिखेंगी। प्रभु ऐसा करने के लिए हमारी सहायता करे। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। इस समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु के नाम की महिमा हो। थैंक यू सो मच।